हम तो जाट है, हम न डरते किसी तभी। योगी जी तो कह रहे हैं 350 सीट आएंगी हमारी। अब योगी जी तो बेईमान तले आपका, इनके द्वारा तो मशीन में फंडा फिट करने का है। यहाँ तो भैया एक हार मोदी कराया, वो पता नहीं कुकर का है, वो हर हर महादेव हमारी तो समझ में आती नहीं। दो आ गए भाजपा के और सहज में किसी का डला मार दिया, उनको मुसलमान फेंक गए। हिंदुओं के काम में जाएंगे वहाँ मुसलमानों को बदनाम करेंगे, मुसलमानों के काम में जाएंगे वहाँ हिंदुओं को बदनाम करेंगे। हिंदू फेंक गए, डले फेंक गए, भाई ईंट मारी पत्थर मारे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब बीजेपी वालों की चाल है, इनकी बदमाशी सब समझ गए। हिंदू मुस्लिम का धंधा, तो मुसलमान भी तो वोट दें हिंदुओं को। भाई जहाँ टिकट हिंदुओं के वहाँ मुसलमान भी दे रहे, और जहाँ मुसलमान का टिकट है वहाँ हिंदू दे रहे हो, तो कोई ऐसा वो चक्कर नहीं है, तो बेमतलब के धंधे। तो आपस में जैसे भाईचारा रहेगा तो एक कोई सपोर्ट। ये तो कोई कुछ कहे, कोई पूरब में के नाम इन्हें 1200 आदमी मरवाए थे पंडित, तो पंडित इन्हें कैसा बर्दाश्त कर लेंगे? पंडित ने जो इन्हें बर्दाश्त कर दे, मैं तो इसकी गैल हुई ना आज लो थी वोट ना देता मैं बीजेपी। ये रहेंगी मनवा के छोड़ देंगे। इनकी सरकार में मोदी जैसे जो है नीचे झुका दिए, जो आज तक नहीं झुके। किसानों ने तो झुकाए ये। हम चौधरी जयंत सिंह के पीछे हैं और पीछे रहेंगे। उन पर जो लठ लगे थे उनका बदला वैसे तो हम ले नहीं सकते, लेकिन वोटों से लेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवाल खास के पथौली गांव में। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है चुनाव के बारे में। इस पथौली गांव में जो मौजूदा भाजपा प्रत्याशी हैं उन्हें यहाँ से भगाया गया था, उनका विरोध किया था, क्योंकि उनकी वो जो योजनाएं हैं या जो सरकार है पिछली, उसने यहाँ की जनता के मुताबिक काम नहीं किया, इन लोगों को धोखा दिया या ठगा। उसी के मुताबिक यहाँ के लोगों की तरह तरह की राय है। इस चुनाव का नतीजा तो 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या है, लोगों की राय क्या है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहना है चाचा चुनाव के बारे में। दादा, हमने यूँ कहना, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं या आज कोई विधायक में उठ रहे, भाई यहाँ से आकर परेशान ना हो, उन्हें कोई वोट नहीं मिलेगी हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में नहीं, क्षेत्र में ही। और हमारे गांव में तो शर्मा जी और हमारे गिरी जी और हमारे मतलब दलित भाई सभी एकजुट होकर और सब ने लोटे नून के रखा, करे भाई वोट देंगे, एक वोट देंगे आरएलडी को, और किसी को नहीं देंगे। भाजपा वाले की 5 सालों शिकल नहीं देखी, एमपी की 7 साल हो गए, इतने आदमी बैठे, ये 100 आदमी है जो आज लोग उसकी शिकल देखी हो, या वो हमें जानते हो या हम उसे जानते हो, टीवी में देखा जब जीतता था दूसरा। हमारे बड़े दुर्भाग्य रहे और हमारे कुछ भाइयों ने गलत फैसला ले लिया था। अब ऐसा भविष्य में नहीं होने का, एक वोट 100 के 100% वोटिंग करेंगे अपने गांव में और बहुत शांति प्रिय तरीके से करेंगे। एक वोट बीजेपी की नहीं जाएगी, एक वोट भी आरएलडी की वोट जाएगी सारी। एक माहौल बनाने की कोशिश करी कि यहाँ पे कैंडिडेट जो है आरएलडी ने मुसलमान दे दिया, तो जहाँ की जनता को गुमराह करने की कोशिश करी कि आप जो है अलग अलग उसमें बटो, वरना मुसलमान यहाँ से जीत जाएगा। इस पर आप क्या कहना है? ऐसा है जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भारतीय भाई भाई, हम भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं। और हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम का तो कोई मतलब ही नहीं। और जिन्होंने मुजफ्फरनगर में जो पतंगा फेंका था उसमें हमारे भाई कुछ भी चढ़ गए थे, और वे सब सही हैं। सब एक दूसरे पे फ़ोन कर रहे, आ रहे जा रहे एक दूसरे के पास, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई बस में, कोई कैसा कोई कैसा। सब एक दूसरे को संदेश दे रहे, एक दूसरे को समझा रहे, एक दूसरे को उत्साहित कर रहे कि हम सब एकजुट होकर और आरएलडी को 100 के 100% अपने क्षेत्र की वोट दे। दूसरे क्षेत्र वाले भी यहाँ आ रहे और हम भी जा रहे। बहुत बढ़िया संदेश जा रहा, कोई भाईचारे में कोई बिगाड़ नहीं रहा। मुस्लिम भाई जितने बीजेपी के नेता, इन्होंने 15-20 मुस्लिम में बना रखे सांसद, राज्यसभा के सदस्य 28-30 पे बनाए एक साथ, एक को टिकट ना दे के 28-30 उसे दे दिए। तो वे कौन है मोमडन? या तो मोमडनों की पार्टी वह है और या हाँ बीजेपी है मोमडनों की पार्टी। भारत की असली पार्टी जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और आरएलडी लोकदल, ये हैं। और भारत का सुधार होगा पूरे का। जिस दिन ये दुष्ट चले जाएंगे सत्ता से बाहर, उस दिन देश अपने आप सुधर जाएगा। आप जैसे राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को जगह भी ये देते हैं और जनता को लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं। हम लड़े ही नहीं बिल्कुल भी। हम तो बड़े प्रेम से रह रहे, प्रेम से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे तो हमारा क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा देश, पूरा देश ही हमारा परिवार है। जब भी तो विकास होगा हमारा, जब हम प्रेम से रहेंगे। और ये लड़ावें, गुंडागर्दी दिखावें। क्या माहौल है इस वक्त चुनाव का? चुनाव का माहौल लोकदल का है, गठबंधन का है। पूरे प्रदेश में ये पश्चिम का नाम लेते हैं, बदनाम करते हैं। आप जो है हर उस पे जो है, आप देखो किसी भी चैनल पे आपके जो है कुछ भाई जो है सही दिखाते हैं, कुछ गलत दिखाते हैं।
तो वो सारा सब कुछ किसे, जाट मुसलमान, क्या देश में दो ही जाति रहती हैं? इस तरह का जो माहौल ये बनाते हैं ताकि वोट जो है अलग बाट के नाम अलग अलग नाम बांट के, अच्छा, ये केवल एक जो है इनका स्टंट है काहे का, वोट बनाने का, तो ये ताकि और लोग सब संगठित होकर हमें वोट दे दें। अच्छा, तो ये जितनी छोटी जातियां ये हैं, इलाका तो मिसाल रहा है जाट और मुस्लिम एकता का। ये एकता का बहुत अच्छा मिसाल आगे भी रहेगा। अच्छा, कोई किसी का आपस में किसी से भी कोई द्वेष नहीं है, सब काम आपस में मिलकर करते हैं। इनके बिना काम कैसे चलेगा, हमारा काम ही नहीं चलता। दादा किसानों की बात होती है तो आरएलडी के जयंत चौधरी सामने आते हैं जो आपकी बात करते हैं, और उत्पीड़न की बात होती है, किसान उत्पीड़न की, तो भाजपा जैसी पार्टी सामने आ जाती है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो सब नल की वोट देंगे जयंती। नल की? हाँ जी, उनसे उम्मीद है आपको कि वो अच्छे काम करें? हाँ पूरी उम्मीद है, करे भी है उन्होंने काम। अच्छा, पहले भी उनके बाप दादा हाँ किसानों के काम करते आए, उनके बाप भी बाबा भी हम्म, सब जो अच्छे काम करते आए किसानों के लिए, अच्छा। तो उसी की वोट देंगे यहाँ तो सब। अब तो गन्ने की राजनीति करके गन्ने पे जो है चौधरी अजीत सिंह ने ही तो सड़क रुकवाई थी। आज रोक कर दिखा दो ना भाजपा वाला कोई, आज रोक कर दिखाओ। किसान, अगर किसानों की बात कोई कहता है तो जयंत चौधरी कहता है या अजीत सिंह कहता, या चौधरी चरण सिंह कहता। अच्छा, भाजपा वाला कौन सा कहे? मत 700 आदमी मर गए, तो उसने प्रधानमंत्री ने कह दी क्या मेरे ऊपर मर गए? सतपाल मलिक जी को जो जवाब दिया, हाँ, सतपाल मलिक को जो जवाब दिया वो उन्होंने ना दिया। तो आप सतपाल मलिक को देखते हैं कि वो किसानों की बात कर रहे हैं? हाँ, कर रहा। तो अगर चुनाव के बाद उनके ऊपर कोई एक्शन लेती है बीजेपी फिर वो उसका क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे दौरा आ जाएगा, अच्छा, हमारे दौरा आ जाएगा बिगड़ेगा? ना, कुछ ना बिगड़े। अच्छा, हमारे क्षेत्र का ही है, सावदे का ही तो है, सारा क्षेत्र चढ़ जाएगा। अच्छा। के बिगाड़ देंगे? हम तो जाट है, हम न डरते किसी तभी। तो योगी जी तो कह रहे हैं 3.5 तो सीट आएंगी हमारी। अब योगी जी तो बेईमान ने तले आपका, अच्छा, इनके द्वारा तो मशीन में फंडा फिट करने का है। मशीन है इनके द्वारा, तो वह उसमें फंडा फिट कर ले, बटन कोई दबाओ, फूल पे जाओ। अच्छा, हाँ, तो फिर इसके लिए क्या तैयारी करी है आप लोगों ने? हमने की तैयारी करी, या तो नेता करेंगे, हम तो किसान आदमी वोट देने वाले, अच्छा, नेता देखेंगे इस बात ने। तो जैसे माहौल बनेगा, जैसे हिंदू मुस्लिम का माहौल बना देते हैं, ये इस तरीके की तो कोई बात नहीं ना, होगी? यहाँ कुछ नहीं, अच्छा, यहाँ सब कुछ प्यार मोहब्बत से। सब प्यार मोहब्बत है। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा? आप लोक दल की वोट देंगे, संगठन की। दादा, यहाँ पे विरोध हुआ जैसे प्रत्याशी का भाजपा के, तो वो प्रत्याशी का विरोध था या पार्टी की नीतियों का विरोध था? भैया वो तो उसकी नीतियों का विरोध था, क्या नाम है उससे, क्या है वो तो मतलब उसकी जगह से दूसरा था, भाजपा का होता था। भाजपा का होना था वो तो। अच्छा, हाँ, तो ये इसकी नीतियाँ सही नहीं रही जनता हाँ, के लिए। अगर नीतियाँ सही होती तो हम 13 महीने वहाँ पड़े रहते, क्या नाम है, बॉर्डर पे। हाँ। जयंत चौधरी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? जयंत काफी चौधरी, मेहनत कर रहे हैं वो, आप लोगों की आवाज भी उठा रहे हैं और आप लोगों के बीच जयंत चौधरी की बात नहीं, हम तो पहले से ही क्या नाम है चौधरी चरण सिंह के पुजारी हैं और आखिर तक उसी के पुजारी रहेंगे। अच्छा, चाहे माहौल कुछ भी बनाए, कुछ भी विरोधी। हाँ जी। किसानों की लड़ाई लड़ी है चौधरी साहब ने आज तक, दूसरी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। हमेशा वो पहले से किसानों के नाम लेते आ रहे हैं। जैसे माया जी ने भी दलितों का नाम लिया, या बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का नाम लिया, किसी ने, अखिलेश जी ने भी थोड़ा बहुत पहले मुसलमानों को थोड़ी बहुत प्रेफरेंस दी। लेकिन चौधरी साहब ही एक ऐसे हुई है जिस पर कोई आज लो चारित्र की दोष नहीं लगा, और शुरू से आज तक तीसरी पीढ़ी है ये। मैंने तो तीनों पीढ़ी देखी, मेरा सौभाग्य है ये। और उन्होंने आज तक केवल किसानों की लड़ाई लड़ी है। भारत में 70% लोगों की लड़ाई लड़ी, 70% यहाँ किसान है। अब जैसे सरकार बनेगी तो जयंत चौधरी जी की शायद बड़ी भूमिका होगी सरकार में, क्या कहना चाहते हैं आप? कितनी उम्मीदें रखते हैं उनसे? हम तो पूरी उम्मीद रखे हैं जैन जी, हम तो उन्हीं की वोट देंगे। अच्छा, कोई मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी, हमने तो जयंत को वोट देनी, लड़के के निशान को वोट देनी, लड़के के निशान को। तो जब गठबंधन में है तो जाहिर है सीट पे खुद जयंत चौधरी एक तरह से खड़े हैं। हाँ जी, अगर आपके बीच कोई प्रत्याशी आता है हाँ जी, हम तो जयंत ही मान रहे हो, कोई भी आ जाओ प्रत्याशी हमारे बीच में, तो हम तो जयंत को वोट दे रहे, लड़के के निशान को दे रहे। हमने प्रत्याशी तक के मतलब है, हिंदू आओ, मुसलमान आओ, चूड़ा हो, चमार आओ, कोई भी आओ, हमने तो वोट उसा करनी लड़के को, आरएलडी को। तो इनकी जो मतलब जैसे आप कह रहे हो वोट इन्हें करना है, तो ये जाटों की पार्टी है या किसानों की पार्टी है? क्या समझ के वोट करें? किसानों की पार्टी है। अच्छा, किसानों की कहते हैं रे, किसानों की मारी वहाँ धरने में पड़े रहे, किसानों की हमेशा किसानों की बात कही इन्होंने, किसानों को ही वे करे, किसानों की वो करी। भैया यहाँ तो सब जितने हैं जयंत को ही वोट देंगे, जयंत की आरएलडी के ही आदमी हैं।
और हम हर तरह से आरएलडी के साथ हैं। आरएलडी के जैन चौधरी हैं, वो हाथरस गए, उन्होंने एक पीड़िता का मुद्दा उठाया तो उन पे वहाँ पे पुलिस ने लाठी बजा दी। क्या कहना चाहते हैं आप? उस पर जो पुलिस ने जो लाठी बजाई उसका ही अवसर है जो आज हम इनके साथ खड़े सब। अच्छा, तो उस एक लाठी का साथ बदला यहाँ लिया जाएगा? लेना है जी वो तो हमने, वो तो लाठी का बदला हमने लेना है, तानाशाही खत्म करनी बीजेपी की। इनकी जो मर्जी हो वही कर दे, वो नहीं होना देना। मतलब जैसे किसान बैठे रहे 1 साल, तो वहाँ भी किसान ने तमाम सर्दी गर्मी बारिश सब सही, तो वो अपमान के तौर पे माना जाए या बिल वापस ले लिया तो चलो? वो सरासर किसानों का अपमान है। बिल वापसी ले लिया वो अलग चीज़ है, लेकिन अपमान तो 13 महीने से आपने, तो उसका बदला तो लेंगे नहीं लेंगे बताओ? बिल्कुल लेंगे। तो उसी का बदला ले रहे हैं हम आज इनसे। अच्छा, अब और रही बात मनिंदर पाल की, जो विरोध हुआ था उनका, विरोध के बाद यहाँ ना कोई आया आज तक, ना किसी ने यहाँ माफ़ी मांगी इस पूरे काम में। तो वो तो वीडियो चलवा रहे हैं ऐसे। वो अपनी कहीं फर्जी बनवा के चलवा दे, उसका इलाज नहीं है कुछ। अच्छा, गांव के बाहर खड़ा होकर भट्टे पे 10 आदमी कहीं के पकड़ कर उनसे कहते जी हम पथौली के हैं और हम माफ़ी मांग रहे, वो इस तरह की है। अच्छा, मतलब प्लान है। हाँ, यहाँ कोई नहीं आया, ना किसी ने माफ़ी मांगी। तो अभी आने का भी कोई उनका रास्ता आप नहीं देंगे उन्हें? गाँव में घुसने का नहीं देंगे, रास्ता बंद है, बंद ही रखेंगे। कहना चाहोगे इस चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में जी ये है, पड़ोस में अभी अमित शाह जी आए, पर्चे बांट के गए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत पलायन का मुद्दा था। अगर बीजेपी की जीत होती तो अमित शाह और योगी डोर टू डोर जो है प्रचार नहीं करते। ठीक है, उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी हार दिखाई दे रही है। हम चौधरी जैन सिंह के पीछे हैं और पीछे रहेंगे। उन पर जो लठ लगे थे उनका बदला वैसे तो हम ले नहीं सकते, लेकिन वोटों से लेंगे। अच्छा, ठीक है जी, और पूरा जोश है। और रही जाट बिरादरी की, जाट तो हैं ही और भाई और बिरादरी भी हमारे साथ है और दमखम के साथ चुनाव लड़ाएंगे। हमें जो है किसी बिरादरी से मतलब नहीं है। जैन साई कुत्तों को भी टिकट देकर भेजेगा, हम उसे भी वोट देंगे। तो यहाँ तो विरोध हुआ था शुरुआत में, आरएलडी के झंडे जलाए गए। सब बकवास थी, सब क्यों कह रहा है आरएलडी के झंडे जलाए, हम उसे जला देंगे जो आरएलडी का झंडा जला देगा। अच्छा, गाँव में रोज पथौली में ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं पथौली में नहीं, ये जो आपकी सिवाल खास विधानसभा है, ये तो जी बीजेपी वाले जलाते हैं झंडे ठाके, इनका तो काम है पहले से ही, उनका पता ही नहीं है जी। मतलब षड्यंत्र के षड्यंत्र है तो षड्यंत्र तो ये चल ही रहे काम। और क्या चल रहा? चौधरी अजीत सिंह हार रहे थे, ईवीएम में गड़बड़ी करके हरा दिए जबरदस्ती। आज वोटिंग करवा दो, सारी गिनती भी ना हुई। वे ऊपर हैं, हम नीचे हैं, उनके नाम पे हम जिता देंगे उन्हें। अच्छा, अगर वो इलाके में ना भी हाँ, तो इस बार भी तो ऐसे ही हुआ है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पे रैलियां नहीं हो रही हैं, जबकि अमित शाह जो हैं वो पर्चा बांट रहे हैं बिना मास्क के। ये बिना मास्क के खुद करेंगे, रैली निकाल रहे हैं। हम निकाल लेंगे तो हमारे पास लठ बजवाओगे, इनकी नीति है। पर बजा लो ये लठ, और जो है रह रहे महीना। अच्छा, 1 महीने में बस बजा लो लठ, कितने बजाओगे? नंबर सबका होगा, ऐसी कोई बात है। आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बदला लेंगे, हम मान ही पहुंच सके थे इसलिए लाठी मार दी। बदला और बेबदले की ये बात तो अलग बात होती है सर। मेन मुद्दा जो है महंगाई, भ्रष्टाचार हो रहा, हाँ, किसी चीज़ की सुनवाई नहीं, विफल हो रही है। पेट्रोल तो, डीजल तो, किसान का खाद जो है पैसे बढ़ गए, उसमें तो वजन घटा दिया। ये मुद्दे कुछ इतने खतरनाक है, इससे पब्लिक जो किसान आदमी जो है वो इनसे परेशान है। किसानों की कहीं नहीं सुनवाई होती, कोई जो चला जाए उसको क्या नाम है रपटा देने का, बाय दुगनी करेंगे, काहे में दुगनी कर दी। यहाँ तो भैया एक हार मोदी कराया, वो पता नहीं कुकर का है, वो हर हर महादेव, हमारी तो समझ में आती नहीं। देखो कोई भी हो, जनता सब जाना है आज, इनका सिर्फ यही है महंगाई और भ्रष्टाचार, इन्होंने लेकर जा रहा और कुछ नहीं। तो अब इनकी हरकतों को आप समझ चुके हैं? क्यों नहीं समझ चुके, सब समझ। अच्छा, हर जान रहा हर आदमी, इसलिए आपके सोच समझ के चयन किया जाए। चयन तो होना ही होना, सही आदमी को चयन करा जाए। हमारी एक सड़क तो बनी ना इनमें 6 साल में, 6 साल में एक सड़क ना बना, एक सड़क भी ना बनी, खड्डे में टूट के वाहन भी। अच्छा, हाँ, तो कहाँ तक के नाम है वो कर ले। विधायक आया नहीं आज लो, एक बार विधायक के दौरा गए, हमारी सड़क बनवा दिए, कहला इंगे के मैंने वोट मिली थी को पथौली में, वो नू कहता। अच्छा, अजी वोट ना मिले जान दे रहा हिंदू मुस्लिम का धंधा, तो मुसलमान भी तो वोट दे हिंदुओं को। अच्छा भाई, जहाँ टिकट हिंदुओं के वहाँ मुसलमान भी दे रहे, और जहाँ मुसलमान का टिकट है वहाँ हिंदू दे रहे हो, तो कोई ऐसा वो चक्कर नहीं है, तो बेमतलब के धंधे। तो आपस में जैसे भाईचारा रहेगा तो एक को एक सपोर्ट करते ये तो कोई कुछ कहे, कोई पूरब में के नाम इन्हें 1200 आदमी मरवाए दिए पंडित, तो पंडित इन्हें कैसा बर्दाश्त कर लेंगे? पंडित ने जो इन्हें बर्दाश्त कर रहे, मैं तो इसकी गैल हुई ना आज लो दी वोट ना देता मैं बीजेपी की। अच्छा, जो मुद्दे हैं किसानों के, उनको लेके आंदोलन हुआ था,
और उसी को लेकर सरकार का भी चयन करने की बात हो रही है, आवाज़ें उठ रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं सरकारी चोर है तो चोरों की सरकार है। इन्होंने कौन सा काम है साधिया करा कि जो किसानों के फेवर में, जनता के फेवर में, या जो उसमें अपने देश के फेवर में कोई काम कराओ। देख लो सीमा पे जो विवाद है, उन्हें लकोरे कहीं 40 पुलगाम में कहाँ मरवा दिए, वहाँ किसान यहाँ मरवा दिए, उधर जो है सारे सड़कें बेच दी, कारखाने इन्होंने बेच दिए, ट्रेन सारे इन्होंने बेच दी, रोडवेज बेच दिए। क्या छोड़ देंगे? चोरों की सरकार है। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। किसान वो मार दिया और महकमे डिपार्टमेंट सारे ने बेच दिए, रोजगार इन्होंने ये खा गया, तो क्या छोड़ेंगे? चोरों की सरकार बता रहे हैं दादा, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो कोई दो राय वाली बात है ही ना। अच्छा, चोरी आपके हिसाब से भी? सब चोर नहीं, डकैत। अच्छा, चोर तो ये हो चोरी करके चुपचाप निकल जा। इन्होंने डाका दे रखा खुलेआम। सबसे पहली चीज एक होती है, घर का मुखिया हो। जब घर जीव चलेगा, जो घर का मुखिया होगा और वो सारों तक सलाह करके यो बताएगा कि तुझे यो काम करना और तुझे यो काम करना, और घर का विकास हो जाएगा। और जो मुखिया तो हंडा का बाहर, और घर के आदमी चलेंगे इंगे तिंगे, उस घर का कभी विकास नहीं हुआ करता। हमारे यूपी में मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ पिछले 5 साल में अपने साथ किसी एक विधायक तो उसने यो कही अपने क्षेत्र में कुछ कर दे। मुखिया ने यो कह दी साले चलाना चाहिए, कुछ करना ही नहीं। तो मैं नू कह रहा डकैतों की सरकार है हमारे ये हम सिवाड़ खास सीट पे है। 5 साल में अब हमारी सड़कों का नंबर आया। ये जो चुनाव आ गए, अगर ये चुनाव और 2 महीने पीछे, 4 महीने पीछे या साल भर पीछे इस कोरोना की वजह से हट जाते ना, तो हमारी सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी। अब भी एक टुकड़ा तो ऐसा है, मेरी साथ चलो मैं अभी दिखाऊं, उस पे 1 इंच मट्टी नहीं पड़ी। अब भी चलो तो निकलने लायक भी नहीं होगा, रास्ता आ जा नहीं सकते उसमें। हमको हादसे रोज, बारिश का मौसम हो रहा, रोज एक न एक हादसा हो रहा। किसी का कहीं चोट लग रही, किसी का कहीं लग रही। शुक्र यो है परमात्मा का, वो इनका नहीं, वो परमात्मा का शुक्र है कि जो जान बच रही लोगों की वंदे लिकड़ते हुए होगी, और ना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। जब देश का मुखिया अपने देश पर ध्यान ना देकर, सूबे का मुखिया अपने सूबे पे ध्यान ना देगा, अपने जो नीचे रहने वाले उनको यो ना कहेगा कि भाई अपने अपने क्षेत्र में काम करो। इतने क्षेत्र का विकास किसी की ताकत नहीं है अगर जो कर दे। इन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी दो का विकास, यूपी लूट का घेर दी। हमारे देश का इतना नौजवान मर गया जो इन्होंने सारा का सारा डंगा ठेके पे दे दिया। इन्होंने ये उनको कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने वो करा जो इन्होंने इन 5 साल में 7 साल में बेच दिया। कांग्रेस 70 साल में वो बना गया कि जो ये अगर यही रह गया तो हमारा बच्चा ज़्यादा समय नहीं कहता, ज़्यादा यो हमारे आगे चलेगा 20-25 सालों में हमारा देश का बच्चा गुलाम हो जाएगा। किसी की ताकत नहीं, नस्ल बदल जाएगी। और रही जाटों की बात, ये जाटों की भी और उसको भी कम। इन्होंने तो बीजेपी के पट्टे घेर दिए इन जाटों के। ये जाट है जो आप पे को जाट के टिकट ले लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का बैठ जा। जाट तो हमारे यहाँ सिवाड़ खास का विधायक बिताए हो जितेंद्र, पूरे 5 साल में आकर गाँव में हमारे नूनी देखने की जरूरत नहीं। समझिए नाड़ों की या हमारे देश की क्या, मेरे क्षेत्र की क्या स्थिति। पिछले चुनाव में भाजपा नेता है हिमांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा था कि चौधराहट खत्म कर दी हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जब जयंत चौधरी और अजीत सिंह जी को हरा दिया था। ठीक है, ये इनकी ताकत ना या इन्हीं की ताकत ना। कुलाड़े ने कुल्हाड़ा पेड़ को काट रहा था एक, तो कुल्हाड़े ने उसका कही पेड़े ने कही कहला पेड़े वो कुल्हाड़े नुको, हाँ नुको तेरी ताकत कहती है कि जो तू मुझे काट देता। ये जो तेरे भीतर मेरा बिंटा बढ़ रहा नहीं, मेरा भाई बढ़ रहा है वो लकड़ी, इसकी वजह से काट रहा तू मुझे। और ना तो ही देख सा तेरी की हिम्मत थी। ये तो चौधराहट तो ये नस्ल अपने आप खत्म करने लग रहे, या नस्ल खत्म कर दी इन्होंने। चौधरी साहब वे थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इन्होंने कहा चौधरी चरण सिंह ने कि ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने पता क्या कहा था? उन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कहने लगा तुम तो जाट बन पा रहे,
कह लेगा मैं जाटपन पे तो आ रहा हूँ, जाट हूँ तो अब उस पर आऊँगा भी। इस देश की साथ कभी भी गड़बड़ होने नहीं दूंगा, इतने मैं रहूँगा। जब तक वे रहे उनकी बराबरी, उनके तक जुत्ती की नोक के बराबर भी नहीं जोड़ से नेता पे को मैं हूँ। सन 1900, आपकी जानकारी मेरे तो खैर घने बड़े बड़े बैठे, जानकार भी बहुत है। सन जोन से आज ये प्राइवेट करने लग रहे। इस प्राइवेट का और सरकारी का फर्क बताऊंगा। सन 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 14 बैंक राष्ट्रीयकृत घोषित करे थे। क्या कारण था? उस टाइम लोगों के घरों में पैसे थे, सोना चांदी जो भी अड़ंगा था, डकैत में तो लूट के ले जाते, डाका घेर के। बैंक में पैसा जमा नहीं करा था, नु कहते प्राइवेट बनिए, खोस खोस के खा जाएंगे। आज इन्होंने उस टाइम 69 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंक राष्ट्रीयकृत घोषित करे। लोगों और रेडियो पे सबको बताया, बैंकों पे विश्वास रखो, पैसे की जिम्मेदारी हमारी। लोगों को विश्वास बढ़ा, पैसा बैंकों में आना शुरू हो गया, देश का विकास होना चालू हो गया। आज क्या है, इन्होंने आज ये सारा का सारा डंगा प्राइवेट दे दिया, कहाँ जाएंगे नौजवान बताइए। अब जैसे चुनाव आया तो भाजपा के कुछ नेता भाग भाग के इधर आने लगे, कैसे देखते हैं आप उसे? यहाँ तो दिन हुई है यार जी, चुनाव हो जा फिर ये दिखते नहीं। अच्छा, चुनाव के टाइम पे झूठ बोल लेंगे, झूठों की सरकार है। स्मृति ईरानी नुगाती 400 रुपये का जो सिलेंडर था, अब पजामा ठाकर चढ़ाकर कंधे पर धर कर भगी फिर रहती है, बहुत महंगा सिलेंडर है। आज 1000 रुपये जा रहा सिलेंडर, कहाँ है, कहाँ है स्मृति ईरानी? आज 2400 रुपये का डाई का कट्टा करने जा रहे हैं, सब्सिडी हटा कर। सिलेंडर की सब्सिडी इन्होंने हटा दी, खाद की हटाने जा रहे, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान इनका त्रस्त है या इनके खुश है? आम जनता पिछल लग रही, इनके तो खिलाफ रहेंगे, आरएलडी के साथ, आरएलडी के साथ रहेंगे। तो ये आप देख रहे थे कि हम लोगों की राय ले रहे थे और वो अपने अपने तरीके से इस सरकार की नाकामियां बता रहे थे कि किस तरह उन्हें सरकार ने छला है, उनके साथ विश्वासघात किया है। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। धन्यवाद।